तो एक ट्रेडर का हमेशा प्रयास रहता है कि किसी तरह से वो टॉप पे सेल कर पाता, बॉटम पे बाय कर पाता। अगर उसे पता चल जाता कि मार्केट कहां से रिवर्सल करेगा तो वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा के वहां से एंटर कर लेता और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाता, बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड लेता। लेकिन जब भी आप कहीं सीखते हो या यूट्यूब में भी किसी के वीडियोस देखते हो तो वो आपको सलाह देते हैं कि कभी भी टॉप पे सेल करने के पीछे मत जाओ, बॉटम पे बाय करने के पीछे मत लगो। और इवन मैंने भी अपने कई सारे वीडियोस में ये बातें बोली है कि आपको टॉप पे सेल करने के पीछे दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बॉटम पे बाय के पीछे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि टॉप पे सेल नहीं किया जा सकता, बॉटम पे बाय नहीं किया जा सकता। इट्स ऑल अबाउट स्किल। अगर आपने वो स्किल डेवलप कर लिया तो आप टॉप पे भी सेल कर सकते हो, बॉटम पे भी बाय कर सकते हो। विद प्रूफ मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि कैसे आप बॉटम पे बाय कर सकते हो, टॉप पे सेल कर सकते हो। मैंने कैसे आज के ट्रेड में टॉप पे सेल किया और कैसे 1:100 का रिस्क रिवॉर्ड भी सुन के ही लगेगा असंभव 1:100, लेकिन किया जा सकता है। यहां तक कि जब यूक्रेन रशिया वॉर का 4-5 महीना पहले मार्केट बॉटम पे था, उस समय भी मैंने बॉटम को प्रिडिक्ट कैसे किया था, उसके पीछे का भी साइकोलॉजी आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मैं देने वाला हूं, लिख के दे सकता हूं कि यूट्यूब में ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और सब्सक्राइब का बटन पहले ही दबा दो। तो देखो आज का ये ट्रेड जैसे कि एक स्टॉक में दिख रहा है आपको VBL, मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूं। क्वांटिटी मैंने ब्लर किया है क्योंकि नहीं चाहता हूं मैं कि मेरे क्वांटिटी के आधार पे आप मुझे जज करो। आप देख सकते हो सेल किया है मैंने 1162.40 पे। यहां से केवल मार्केट और कितना ऊपर गया, केवल 20 पैसा ऊपर गया। और असलियत बताऊं 40 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ मैंने ये काम किया है। और पहला टारगेट आप देख ही रहे हो और दूसरा जो टारगेट है 10 रुपीज का टारगेट मैंने कैप्चर किया और तीसरा जो ट्रेड मेरा अभी चल रहा है वो 1:100 प्लस हो चुका है। यानी कि जो दूसरा ही टारगेट है वो मेरा 1:25 है और तीसरा जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो मैं और नीचे का टारगेट देख रहा हूं। तो कैसे किया मैंने ये ट्रेड, ये ट्रेड लेने के पीछे साइकोलॉजी क्या था और आप किस टाइप से इस तरह का ट्रेड ले सकते हो, ये सब जानने को मिलेगा आपको। तो कंप्यूटर स्क्रीन में मैं आपको लेके जाऊंगा और वहां पे आपको डिटेल में भी समझा देता हूं कि कैसे इस टाइप के ट्रेड्स आप भी ले सकते हो विथ मिनिमल रिस्क, हायर रिस्क रिवॉर्ड, बहुत ज्यादा ही एक्यूरेसी के साथ। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम लोग इसको समझते हैं डिटेल में कि कैसे हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इतना काफी है। हाँ, करीब इस जगह मैंने सेल किया है यहाँ पे और स्टॉप लॉस कितना का था यहाँ का। अगर पहला टारगेट करीब यहाँ का, दूसरा टारगेट करीब यहाँ का और बाकी का टारगेट मैं यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ वेट कर रहा हूँ। ये और नीचे जा सकता है नो डाउट, जबकि 1:100 का रिस्क रिवॉर्ड अभी चल रहा है एग्जैक्टली इस पे। तो आखिर आप लोग कैसे टॉप या बॉटम पे सेल या बाय कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है वो आपको हो जाता है कि किसी स्टॉक का आपको कैरेक्टर को पहचानना हो। कैरेक्टर को जब तक आप किसी स्टॉक के पहचानोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो स्टॉक काम कैसे करता है। मान लो किसी पर्सन का सैलरी आता है और 10-15-20 दिन में वो अपना सैलरी पूरा खत्म हो जाता है और वो फिर जो है बहुत ही मुश्किल हालात में जिंदगी बिताता है, ठीक है। अब आपको पता है कि वो पर्सन हर मंथ एंड में उसका हालत खराब रहता है। अब कोई ऐसा टाइम आ जाए, कोई एक आपका फ्रेंड हो और वो मंथ एंड चल रहा है, आपसे आके पूछेगा कि बताओ इसके पास कितना पैसा होगा अकाउंट में भी। आप उस फ्रेंड का कैरेक्टर जानते हो कि यार मंथ एंड में तो इसका पैसा जो है खत्म हो जाता है, तो हो सकता है आप वहां पे उस हिसाब से बेट ले सकते हो और विन कर सकते हो। फॉर मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बताया मैंने, क्यों, क्योंकि आप उस फ्रेंड के बारे में जानते हो। तो कैसे आप स्टॉक के कैरेक्टर को जान सकते हो, सेम वैसे जैसे आपने अपने फ्रेंड के कैरेक्टर को जाना। कैसे जाना, देख करके, जब आप उसको कंसिस्टेंटली वॉच करोगे, उस पर नजर रखोगे, क्या कर रहा है, कौन सा स्टेप ले रहा है, उस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसका कैरेक्टर पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है BDL, भारत डायनेमिक्स। मुझे पता है कि ये स्टॉक 10 में से 9 दिन जो है मॉर्निंग होगा और ये 2% चढ़ जाएगा, फिर वापस या तो वहां से कंसोलिडेट करेगा और फिर 2-3 घंटे में वापस से डाउन हो जाता है। 10 में से 9 बार ये स्टॉक ऐसा ही काम करता है और हाँ, एक बार जो है वो ट्रेंड की दिशा में कंसिस्टेंट रहेगा और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। मान लो BDL का कैरेक्टर समझ गया कि BDL का कैरेक्टर ऐसा है, तो इस चीज को मैं कैसे अब इसका फायदा उठा सकता हूं। अब मुझे लेना होगा एक अच्छा एंट्री। जब तक मैं एक अच्छा एंट्री नहीं लूंगा तब मुझे कितना पता कि कितना आगे ही बढ़ जाएगा। अगर हम एक गुड एंट्री लेंगे, वो भी एक गुड स्टॉप लॉस के साथ, तो फिर हम लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। वैसे ही VBL का कैरेक्टर मुझे पता है कि ऐसा ही होता है, हमेशा आप जाके देखना शुरू करो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप 10-20 स्टॉक पर नजर रखो, निगाह बना के रखो कि हाँ ये स्टॉक क्या करता है, वॉच लिस्ट में रखो। रोज नया नया स्टॉक देखने से अच्छा है 10-15 स्टॉक चुनो, उस पर बराबर ध्यान दो। शुरुआत के टाइम में मैं ICICI बैंक में बहुत ज्यादा ही स्विंग ट्रेड करता था क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि स्टॉक का कैरेक्टर क्या है। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये सब पॉइंट जो होता है पकड़ना ईजी हो जाता है अगर आप एक स्टॉक को कंसिस्टेंटली देखते रहोगे, क्योंकि हर स्टॉक का कैरेक्टर अलग है। BDL का कैरेक्टर जैसे मैंने बताया उसी टाइप का। ITC का कैरेक्टर क्या था, ITC बैलगाड़ी था, अभी हाल फिलहाल चढ़ा है, बट फिर भी ITC का कैरेक्टर यह है कि मार्केट कितना भी बुलिश हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ ही मार्केट में कितना ही बियरनेस क्यों ना हो उसको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट देख रहे हो अब निफ्टी 2% गिर गया, स्टॉक सब 10-10% गिर गए हैं, उस दिन भी जाके आप ITC को चेक करोगे तो आपको दिखेगा क्या पता है कि ITC अभी 0.5% ग्रीन में है।
पूरा मार्केट नेगेटिव है, ब्लड बात चल रहा है मार्केट में, बट आईटीसी ग्रीन में है, या आईटीसी 0.2% गिरा है। तो ये चीज है आईटीसी का कैरेक्टर। अब अगर आप आईटीसी के कैरेक्टर से फेमिलियर नहीं हो और फिर उसको एक दूसरे स्टॉक की तरह जज करो, मान लो जोमेटो की तरह आईटीसी को ट्रीट करोगे, तो वहां पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आईटीसी अलग है, जोमेटो अलग है। तो जैसे कि आप स्टॉक के कैरेक्टर को पहचानना शुरू कर दोगे कि किस स्टॉक का क्या कैरेक्टर है, उसके बाद अगला काम आता है हम लोगों का जो है, जब कैरेक्टर हम लोग जान गए, दूसरा काम है हम लोगों का वो है टाइमिंग कैरेक्टर के बाद। क्योंकि देखो जाहिर सा बात है, जब मैंने बताया कि 2% चढ़ेगा फिर गिर जाता है, तो आपको उस टॉप का पता होना चाहिए कि यही टॉप बनने वाला है, यही वाला टॉप है इसमें। तो उसके लिए भी आपको मैं आगे अभी बताने वाला हूँ कि कब वो टॉप बनने वाला, सारा सेटअप बताऊंगा। अभी ये भी बताऊंगा कि इस ट्रेड में मैंने कैसे एंट्री लिया और आप किस टाइप का आगे आने वाले फ्यूचर में इस टाइप का ट्रेड ले सकते हो। तीसरा चीज जो इसमें हो जाएगा टाइमिंग के बाद, वो हो जाएगा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये ट्रेंड नहीं है। अब वो चीज कैसे पकड़ोगे, स्ट्रेंथ, यानी कि स्टॉक के स्ट्रेंथ को पकड़ना। अब तीनों चीज को कैसे कंबाइन करेंगे, मान लो हमने स्ट्रेंथ देख लिया, कैरेक्टर निकाला, वीबीएल बीडीएल जो भी है उस टाइप का स्टॉक हम लोग खोज लिए। टाइमिंग क्या होगा, मॉर्निंग, साफ सा बात है। आपको जो रिवर्सल ट्रेड मिलेगा वो मॉर्निंग में ही मिलेगा, वो बाद में जो है ट्रेंड हो सकता है और वहां पे आप बुरी तरह फंस सकते हो, 10 बार 15 बार स्टॉप लॉस हिट करा सकते हो। ट्रेंड का स्ट्रेंथ अगर पहचानना है तो 2.5% से ज्यादा वो स्टॉक मूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2.5% तक एटलीस्ट 2.5 तक जो है जेन्युइन है। उससे ज्यादा अगर होने लगता है तो मे बी वो एक ट्रेंडिंग स्टॉक हो। अगर आप बोलोगे कि मैं 1% वाला शॉर्ट करूंगा 0.5%, फिर तो आपका ये भी नहीं बन रहा ना, प्रॉफिट के लिए जगह ही नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ शॉर्ट करूंगा और यहीं तक निकलूंगा तो क्या जगह बनेगा, ये वाला हमको जगह पकड़ चाहिए ना। हालांकि आज थोड़ा ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है, हमेशा इतना नहीं होता है, बट फिर भी आपको थोड़ा मूव चाहिए। हाँ, आप 8% वाले स्टॉक को क्यों सेल करते हो, क्योंकि आपको लगता है 8% चढ़ा, 2% तो गिर ही जाएगा। मॉर्निंग जैसे ही होगा हम लोग क्या जाके देखेंगे कि 9:25 से 9:40 ये हम लोगों का टाइमिंग होगा के बीच कौन सा स्टॉक है जो 2% से 2.5% चढ़ा हुआ है। अब आपको चाहिए गुड एंट्री, गुड एसएल और सही ढंग का रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो जैसे कि मैंने अपने ही ट्रेड में आपको दिखाया कि मैंने 4 रुपीज में पहला क्वांटिटी एग्जिट किया, दूसरा 10 रुपीज में किया, तीसरा अभी भी होल्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये रीजन क्या है, ये मनी मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसे ही मैंने 4 रुपीज में अपना 1/3 क्वांटिटी बुक किया तो मैंने उस ट्रेड से लॉस को एलिमिनेट कर दिया। अब हमको कुछ भी हो जाए उस ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता है। बट जब मेरा मार्केट थोड़ा और प्रॉफिट हमको दिया तो अब मैं सिर्फ लॉस से बचने का प्लान नहीं करूंगा ना, अब मैं चाहूंगा कि कुछ मुझको प्रॉफिट भी हो। तो सेकंड वाला जो मेरा एग्जिट था वो यहाँ पे प्लान किया ताकि अब मैं एटलीस्ट एक डिसेंट प्रॉफिट पे आ जाऊं, और ये है मेरे लिए जैकपॉट। यहाँ पे मैं अपना जैकपॉट प्लान करूंगा कि यहाँ पे अगर होता है तो जैकपॉट लूंगा। तो सबसे पहला काम है रिस्क को कम करना यहाँ पे, दूसरा काम है थोड़ा डिसेंट प्रॉफिट में आ जाना, और तीसरा काम रहता है जैकपॉट ट्राई करना। ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा, बट अगर आप ढंग से जिस तरह का मैं आपको बताने वाला हूं आगे जाके टूल उसको यूज करोगे तो ये भी आप पकड़ सकते हो। बट ये चीज तो होगा, यहां तक तो आपको एटलीस्ट मिल जाए। देखो टॉप पे आप सेल करोगे ना तो एक प्लस पॉइंट क्या होगा, या तो आपका एसएल जाएगा या तो थोड़ा सा नीचे आएगा और आपको ब्रेक इवन कर देगा वो, आप थोड़ा सा क्वांटिटी एग्जिट कर दोगे और निकल जाएगा। यहाँ पे आपको पार्शियल क्वांटिटी भी बुक करना है ताकि लॉसेस मैनेज हो जाए। अब जब ये सारा चीज हम लोग क्राइटेरिया समझ गए, अब सबसे मेन सवाल आता है कि हाउ टू फाइंड टॉप्स एंड बॉटम्स। देखो मार्केट हो सकता है 2% चढ़ा, आप सेल किए 3% चढ़ गया, आपको लगा कि ये टॉप है, आप वेट कर लिए, स्टॉप लॉस बदल लिए, लेकिन मार्केट चलता ही जा रहा है। तो आप पहचानोगे कैसे कि ये चीज टॉप होने वाला है, या मैंने कैसे पहचाना? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक में आपको वीकनेस दिखना चाहिए। वीकनेस कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे ही वीकनेस दिखेंगे, मान लो एक जगह कुश्ती चल रहा है, वहां पे एक रेसलर है ए और दूसरा है बी, मैं बी पे ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं सोच रहा हूँ ए जो है 4 आदमी को हरा दिया, 5वां आदमी से हार जाएगा। तो जाहिर सा बात है कि ये स्ट्रेंथ है इसमें, तो ये अभी आप इसको शॉर्ट क्यों कर रहे हो? इसके पीछे ये इसके हारने पर आप बैट क्यों लगा रहे हो? तो जाहिर सा बात है जब ये इतना स्ट्रेंथ है इसके अंदर कि 5 लोगों को ये इन्होंने हरा दिया है, फिर भी आप सोच रहे हो कि ये हार जाएगा, अगला पर्सन कैसा है वो चीज। पर ये पर्सन जो है हर बार बहुत ही अच्छा तरीका से डिफीट करता था, बट अब पहला पंच इसके चेहरे पर लगा है या ये पहली बार गिरा है, तो ये चीज जैसे ही देखोगे तो आपको पहला जो साइन होता है उस चीज का, वीकनेस का, कि अब इसका एनर्जी डाउन हो रहा है, ये थक रहा है, अब हो सकता है ये मार खा ले, नो मैटर सामने वाला पार्टी कैसा है, ये कमजोर हो रहा है, अब यहां से इसका वीकनेस अटैक कर रहा है। तो आपको वीकनेस देखना होगा। वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करना है? सेम इस तरह से, जब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, मान लो कोई स्टॉक जा रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, यहां वीकनेस नहीं आया है, लेकिन जब ये ऊपर जाने लगे और स्ट्रगल करना शुरू कर देता है एक पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे ये या तो कंसोलिडेट करके हो सकता है वापस से बाउंस बैक करे, या तो यहाँ से ये गिर जाएगा। तो ये वीकनेस वाला पार्ट हमको मिलेगा स्टॉक में। कैसे? एक कैंडल पे यहाँ पे आप अगर देखो तो ये यहाँ से ऊपर हुआ,
यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, बायर जो थे इसको यहाँ तक लेके गए इस प्राइस तक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, कंफ्यूजन आ चुका था। यहाँ पर पहला कंफ्यूजन क्रिएट हुआ इस जगह पे, दोबारा जो है फिर से बुलिशनेस आया इस कैंडल में, लेकिन इस बार बुल जो है इसको हैंडल करके थोड़ा ऊपर ले गए, तीसरी बार छोटा सा नेगेटिविटी बना और चौथी बार यहाँ पे जो है इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब इसके पीछे का एक और साइंस है जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अभी स्टॉक को इस जगह पे कोई सेल नहीं करेगा, लेकिन जब यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव, यहाँ पे बहुत सारे सेलर एंटर करेंगे, हाँ 2% चढ़ गया है, अब तो ये गिरेगा, और यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, नेगेटिविटी में शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि जहां पे भी स्टॉप लॉस मिलेगा ऑपरेटर को वो स्टॉप लॉस खाएगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेगा ही मिलेगा। अब हाँ, इस सेलर को वीकनेसेस दिखा, अब वो क्या करेंगे, बढ़िया प्राइस प्लान करेंगे, यानी कि सेलर अब एंटर होने वाले हैं, अपना पोजीशन, बायर भी एग्जिट करने वाले हैं, दोनों चीजें, बायर अपना पोजीशन अब बुक करने वाले हैं, प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है, बट आपको सही पॉइंट पकड़ना है। आप सही पॉइंट कैसे पकड़ेंगे, एक बार ऑपरेटर को जीतने दो, ठीक है, ऑपरेटर को जीतने दो। ऑपरेटर कैसे जीतेगा, छोटा सा पॉइंट होता है, आपको मैं मॉर्निंग में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप अलग टाइम में करोगे किसी, तो इस टाइप का आपको साइडवेज मार्केट मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी स्टॉप लॉस लगाते हो, यहाँ लगाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर के पास इनफ टाइम है, बहुत सारे ऑर्डर्स जमा होते रहते हैं हर 5 मिनट 10 मिनट में, लेकिन मॉर्निंग में उतना लोग डरते हैं, यहाँ पे एंटर करने में भी डरते हैं। इस जगह पे अगर एक बार आपने एंटर कर लिया तो आपको सही प्राइस मिल जाएगा। लोग कहाँ एंटर करेंगे, जब ये वाला ब्रेकडाउन होगा, यहाँ ब्रेकडाउन होगा, तब बहुत बारी वहां फिर उनको ट्रैप कर दिया जाता है, क्योंकि जहां सब घुस गए वहां कभी पैसा नहीं बनने वाला है। तो आपको घुसना होगा वहां जहां पे कोई नहीं घुस रहा है पहले। तो अब मान लो यहां से पहला वीकनेस का साइन क्या आया कि अगर ये बुलिश होता तो यहाँ पे क्लोजिंग देता, यहाँ पे, और अगला कैंडल फिर यहाँ पे बनता, तब हम लोग का क्राइटेरिया अलग, ये 3% के कैटेगरी से ऊपर हो जाता, तो फिर हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। अगर इस स्टॉक में स्ट्रेंथ होगा तो ये कभी इस टाइप का टाइम पास नहीं करेगा, ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो टाइम पास जरूर करेगा, बस आपको वहां देखना पड़ेगा कि कहाँ मेरा फाइटर है, वो कमजोर पड़ रहा है, गिर रहा है, डिफीट हो रहा है, बस जहां आप देख लिए गिर रहा है, अब अगला अटैक आपको करना है, अब उसके लिए आपको रेडी हो जाना है। जैसे ही इस टाइप का जगह पे आपको छोटा टाइम फ्रेम में आ जाना है, कोई भी कैंडल का क्लोजिंग एक, उसके बाद आपको टाइम फ्रेम और छोटा कर देना है। अब जब दिख गया हम लोगों को कि अब मौका आने वाला, अब हम लोग 1 मिनट के कैंडल पे आ गए। देखो कितना वीकनेसेस है, यहाँ दिख रहा है, ये सब क्या दिखा रहा है कि जबरदस्ती के प्राइस को पुल अप किया जा रहा है, किसी तरह चढ़ा दिया जा रहा है, यहाँ से डायरेक्ट गिरेगा तो फिर जो है कोई ट्रैप नहीं होगा। तो इसीलिए जो है बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। छोटा टाइम फ्रेम भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है डिटेल्स को समझने में। अब यहाँ देखो, यहाँ से वीकनेसेस आया, एक बार जबरदस्ती बाय इसको करके ले गए, बायर इसको पकड़ के उठा के लेके गए अपने ताकत पर, ये स्टॉक चढ़ाना नहीं चाह रहा था। अब जैसे यहाँ गया फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन, अब यहाँ से फिर ये वाला इंडिसीजन कैंडल दिखा आपको, ये वाला कंफ्यूजन कैंडल, यानी कि बायर में अब स्ट्रेंथ है नहीं। अब यहाँ पे आपको छोटा सा एक पॉइंट देखा आपने और यहाँ सेल कर दिया। अब यहाँ जब भी सेल करोगे आपका क्या है, पहला मेजर स्टॉप लॉस खत्म हो चुका है, ये एरिया आप निकल गए। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर आप सेल करोगे, यहाँ पे अगर आप सेल करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत लोगों का रहता है, तो वो स्टॉप लॉस आपका हिट कराने के लिए मार्केट आएगा। अब 3 चीज यहाँ पर फुलफिल हो गया। क्या, सबसे पहला जो स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मेरा एक स्ट्रेटजी, उसमें आप देखोगे कि एसएल खा चुका है मेजोरिटी लोगों का। दूसरा, आप एक छोटा एंट्री जब यहाँ किए, अब यहाँ पे आपको वेट करना है। अब हो सकता है फिर ये ट्रेंडिंग स्टॉक हो, यहाँ से कंटिन्यू करे, तो आप 30% क्वांटिटी यहीं बुक कर लो। तो इस तरीके से इस चीज को आप प्लान कर सकते हो बॉटम और टॉप पे सेल करने का। मेन चीज पे हम लोगों को ध्यान देना, वीकनेसेस। जब मार्केट नो मैटर कितना चढ़ा हुआ हो, अगर वीकनेसेस है, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है। दूसरा चीज क्या है, स्टॉप लॉस एरिया है। तीसरा चीज क्या है, कंफ्यूजन। और साथ ही आप स्टॉक के कैरेक्टर को भी जान गए। इन चीजों को कंबाइन करके जब भी आप ट्रेड लोगे, ये हो ही नहीं सकता कि आप बॉटम पे बाय नहीं कर पाओ, ये टॉप पे सेल नहीं कर पाओ। बस ये वाला जो स्किल है उसको डेवलप करना पड़ेगा। और भूल से भी 2 SL से ज्यादा आपको किसी ट्रेड में नहीं देने। मान लो छोटा 2 SL दिया, बड़ा SL तो देना ही नहीं है। सबसे पहली बात, विदाउट SL ये वाला ट्रेड करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, पहले ही बता देना। हो सकता है फिर से यहाँ नया बायर आ जाए और वो गेम को और ऊपर लेके चल जाए और आप यहाँ पे बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आपको 2 स्मॉल स्टॉप लॉसेस प्लान करने हैं। किसी भी स्टॉक में 2 स्टॉप लॉसेस हो गए, छोड़ दो। ज्यादा दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, वीक में हो सकता है 2 से 3 दिन ट्रेड मिलेगा, बट जब भी मिलेगा बहुत ज्यादा ही रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलेगा। और इतना दिमाग लगाना वर्थ इट है जब आपको 1:20 1:40 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो जैसा कि आपको मैंने स्क्रीन पे समझाया, अगर आप इस तरह से इस चीज को फॉलो करते हो, इवन आपको और भी बढ़िया चीज मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वो सब चीज आप फॉलो करोगे
तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा आपको गारंटी है। तो वीडियो में आपको पक्का वैल्यू मिला है, अगर इतने देर तक आप देखे हो तो आपको पता है कि मैंने आपको कितना वैल्यू दिया है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही स्टॉप लॉस हंटिंग वाला जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों जगह मैंने उसका लिंक डाल दिया है, उसको जरूर देखिए ताकि आपको और बेटर पर्सपेक्टिव मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।